वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि करंटली मार्केट जो है उसमें एक ह्यूज बुल रन चल रहा है। एंड यदि आप कोविड के लो से देखोगे तो निफ्टी लगभग 7,500 था, आज 24,000 के ऊपर चला गया है। यानी लगभग लास्ट 4 इयर्स में निफ्टी यानी इंडेक्स ही लगभग 3 टाइम्स हो गया है। यदि आप स्मॉल कैप 100 का इंडेक्स देखोगे तो कोविड का जो लो था वो लगभग 3,500 का था, और वहां से ये जो इंडेक्स है वो लगभग करंटली 18,000 के ऊपर चला गया है। यानी मोर देन 5 टाइम्स रिटर्न्स तो सिर्फ स्मॉल कैप 100 के इंडेक्स ने ही दिए है। रिसेंटली एसएमई एक्सचेंज पे नेफ्रो केयर करके एक आईपीओ आया था, जहां पर कंपनी को 41 करोड़ यहाँ पर रेस करना था। उसके अगेंस्ट उनको 20,000 करोड़ मिला। यानी जो आईपीओ है वो मोर देन 700 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ था। ग्लोबल जीडीपी का इंडिया सिर्फ 3% है, बट जो ग्लोबली ऑप्शंस का वॉल्यूम होता है इसमें से 80% ऑफ द जो वॉल्यूम है वो सिर्फ इंडिया से ही हो रहा है। और यदि आप आजकल कोई पार्टी में भी जाओगे तो मोस्ट ऑफ द जो डिस्कशन रहेगा वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड रहेगा। या इवन यदि आप उबर से ट्रैवल करोगे तो जो उबर के ड्राइवर्स है दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। इवन सेबी आल्सो शोन देयर कंसर्न्स अबाउट द बबल इन द स्टॉक मार्केट। तो क्या रियली एक हम बबल में है एंड यहाँ से क्या एक ह्यूज क्रैश आ सकता है निफ्टी में? तो इसके बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेयर वी आर स्टैंडिंग एज ए इंडिया, क्या क्या रीजन है ये जो रैली हुआ है उसके, एंड क्या ये जो रैली है वो सस्टेनेबल है या आगे क्रैश हो सकता है। तो जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए, और वैल्यूएटी के चैनल को अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये जो लास्ट 4 ईयर से यानी कोविड के बाद से जो रैली शुरू हुआ है एंड इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, तो इसके क्या रीजन है ये पहले देख लेते हैं। यदि आप 10 ईयर्स पहले देखोगे तो इंडियन मार्केट जो था वो एफआईआई डोमिनेंट था। यानी एफआईआई सपोज यूज सेलिंग करते थे तो एक ह्यूज प्रेशर आ जाता था इंडियन मार्केट्स में एंड काफी करेक्शन आ जाता था। बट पोस्ट कोविड ये जो सिचुएशन है वो कंप्लीटली रिवर्स हो गया है, बिकॉज ऑफ आप और मेरे जैसे जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है दे हैव केम इन ह्यूज वॉल्यूम्स। यदि आप डीमैट अकाउंट्स को ट्रैक करोगे तो 2020 में ओवरऑल इंडिया में सिर्फ 4 करोड़ के डीमैट अकाउंट्स थे, एंड FY24 यानी सिंगल फाइनेंशियल ईयर FY24 में 3.7 करोड़ नए जो डीमैट्स है वो यहाँ पर ऐड हुए हैं। एंड टोटल इंडिया में करंटली जो डीमैट्स है वो लगभग 16.1 करोड़ के है। लास्ट 7 मंथ्स में एवरी मंथ 30 लाख से ज्यादा जो डीमैट अकाउंट्स है वो एवरी मंथ ओपन हुए हैं, और इसीलिए जो SIP फ्लोज है दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड इसीलिए FIIs के सेलिंग के बावजूद भी इंडियन मार्केट में कोई क्रैश नहीं आया है। तो आई थिंक इट इज अ हिस्टोरिकल मूवमेंट फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इंडिया एज अ कंट्री, कि जहां पर रिटेल जो पार्टिसिपेशन है इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज वेरी गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज इंडियन स्टॉक मार्केट्स। Another very important reason is India as a country is quite isolated compared to जो ग्लोबली चल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि यूएस एंड यूरोप का सिचुएशन इज नॉट सो गुड। यूरोप में तो काफी रिसेशन चल रहा है, एंड यूरोप की जीडीपी की ग्रोथ यदि आप देखोगे तो दे हैव ग्रोन जस्ट बाय 0.5%। इसके कंपैरिजन में इंडिया में जो जीडीपी की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दैट इज अबाउट 7%, एंड इंडिया में इन्फ्लेशन भी काफी कंट्रोल हो चुका है। एंड इंटरेस्ट रेट्स मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट दे आर एट द टॉप। आगे जाके इंटरेस्ट रेट जैसे कम हो जाएंगे वैसे ही इंडियन मार्केट्स में और लिक्विडिटी आ सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इंडियन बिजनेसेस को काफी यहाँ पर पुश किया और सपोर्ट किया है विद द पॉलिसीज लाइक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम या मेक इन इंडिया, या जो डिफेंस रिलेटेड एक पॉलिसी था DPP 2020 पॉलिसी। इसके अकॉर्डिंगली सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई MNC कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है फॉर द डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड सप्लाई, तो उसमें से मिनिमम 30% ऑफ द जो इक्विपमेंट्स है या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही होना चाहिए। यानी इंडियन गवर्नमेंट इज क्वाइट सपोर्टिव फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टू हैपन इन इंडिया। एंड इसके कंटेक्स्ट में यदि आप देखो तो काफी MNC जो कंपनीज है दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया बिकॉज दे वांट सम अदर अल्टरनेटिव विच इज नथिंग बट China +1। एंड इंडिया कैन बी अ वेरी वेरी गुड ज्योग्राफी बिकॉज इंडिया में लेबर चीप है या यहाँ पर लैंड कॉस्ट चीप है। इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट है एंड ग्लोबल कंपनीज आर वेरी कंफर्टेबल टू इन्वेस्ट इन इंडिया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा इंडिया के जो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस है दे आर आल्सो क्वाइट स्टेबल, ऑल थैंक्स टू ऑनरेबल PM मिस्टर मोदी जी। फिलहाल में यदि आप देखोगे तो जो हुंडई जैसी कंपनीज है दे आर आल्सो लुकिंग फॉर द लिस्टिंग इन इंडियन मार्केट्स। यदि आप लास्ट 2 to 2.5 ईयर्स में देखोगे तो इंडिया की जो करेंसी है कंपेयर टू USD वो भी काफी स्टेबल है। इसीलिए मुझे लगता है कि आगे जाके FIIs आल्सो हैव टू कम बैक टू इंडिया फॉर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा यदि आप GST कलेक्शन देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है
एंड मुझे लगता है सबसे बिगेस्ट जो बेनिफिट इंडिया को एज अ कंट्री होगा when dependency of the India will slowly reduce for the oils। यदि आप ऑन एवरेज देखोगे तो इंडिया में लगभग 130 to 140 बिलियन डॉलर्स का ऑयल का इंपोर्ट होता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, हाइड्रोजन रिलेटेड यहाँ पर पेनिट्रेशन बढ़ेगा। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट इथेनॉल रिलेटेड काफी यहाँ पर सपोर्टिव है एंड दे आर गिविंग अ ह्यूज पुश फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो जैसे जैसे आगे जाके इंडिया का डिपेंडेंसी ऑन ऑयल इंपोर्ट्स कम होगा, इट विल बी अ बिगेस्ट बेनिफिट फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि मार्केट के क्या वैल्यूएशन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ह्यूज बुल रन चल रहा है एंड काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं लास्ट 3 to 4 इयर्स में। तो यदि आप देखो तो मार्केट में ऐसे कुछ सेक्टर्स है या ऐसे कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स है, इसमें एक ह्यूज यूफोरिया चल रहा है। मोस्टली एसएमई सेक्टर के जो स्टॉक्स हो गए, यहाँ पर जो लिस्टिंग्स हो रही है वो मोर देन डबल हो रही है एंड रिटेल जो पार्टिसिपेशन है या नंबर ऑफ टाइम जो आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे हैं, अगेन दे आर क्वाइट लार्ज। तो ये जो पॉकेट है इसमें यूफोरिया चल रहा है, या स्मॉल कैप्स में थोड़ा यहाँ पर यूफोरिया चल रहा है। बट यदि आप निफ्टी देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी यहाँ पर एक बबल टेरिटरी में है। आगे जाके सपोज निफ्टी के स्टॉक्स की अर्निंग आती है तो डेफिनेटली ये जो रैली है इट शुड कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन ऑल्सो। बट दैट डजंट मीन निफ्टी में 10 to 15% का करेक्शन आ सकता है, या स्मॉल कैप्स में 20 to 25% का करेक्शन आ सकता है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म बुल रन। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर ऐसे कुछ करेक्शंस डेफिनेटली आ सकते हैं एंड द इन्वेस्टर्स शुड बी रेडी फॉर देम, बिकॉज ऐसे ही करेक्शंस में हाई क्वालिटी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड करने का एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो एज ए इन्वेस्टर्स हमारे पास आज क्या ऑप्शंस है व्हेन द मार्केट्स आर बिट एलिवेटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि शट द शॉप एंड सेल एवरीथिंग एंड देन सिट ऑन द कैश, या यहाँ पर वेट फॉर द ह्यूज क्रैश। तो मैं एटलीस्ट ये जो प्रैक्टिस है दैट आई डोंट फॉलो, बिकॉज आई डोंट नो कि व्हेन टॉप एंड बॉटम्स आर मेड there is a saying called only gods and liars can predict tops and bottoms। तो exactly किसी को भी पता नहीं होता है कि टॉप कभी आएगा एंड बॉटम कभी आएगा। एक्चुअली टू रिड्यूस द रिस्क हम हाई पी या हाईली वैल्यूड या जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है इसमें से शिफ्ट करके एक मॉडरेटली या फेयरली जो वैल्यूड स्टॉक्स है, अगेन क्वालिटी ऑफ जो बिजनेस है इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बट वैल्यूएशन का कंफर्ट जहां पर है यहाँ पर हम रीशफल कर सकते हैं या कुछ स्विच कर सकते हैं। एंड इमोशनल कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। एंड डेफिनेटली आई थिंक करंट मार्केट सिचुएशंस में भी देयर आर सर्टेन पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां पर वैल्यूएशन का कंफर्ट है, यानी 25 to 30 टाइम्स का पी है एंड जो कंपनी का बिजनेस है दे आर ग्रोइंग इट एट 30 to 40%। तो आई जनरली फॉलो द वैल्यूएशन मैट्रिक्स कॉल्ड PEG इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली लुकिंग एट द PE। सो PEG यानी प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ, यानी आगे जाके कितना ग्रोथ आने वाला है उसके बेस में करंट PE क्या है। तो सपोज मुझे कुछ कंपनीज यहाँ पर लेस देन 1 PEG पे मिलती है, यानी करंटली 25 का PE है एंड गोइंग अहेड जो कंपनी है इट इज ग्रोइंग एट 30, 35, 40% फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years, देन डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी गुड वैल्यूएशन प्रोवाइडेड दैट आगे ये जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है। एंड मैं जनरली ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ जहां पर बहुत ज्यादा यूफोरिया नहीं है या एनालिस्ट का कवरेज इज मिनिमम, बिकॉज तभी ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज है दे आर अवेलेबल एट वेरी वेरी गुड वैल्यूएशन। एंड हर मार्केट में ऐसे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। एंड माय प्लान इज टू आइडेंटिफाई ओनली 2 to 3 सच कंपनीज ओवर अ ईयर्स पीरियड, बिकॉज ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज है वो डेली नहीं मिलती एंड आई एम नॉट इन द गेम टू आइडेंटिफाई द न्यूअर अपॉर्चुनिटीज एवरी डे, एवरी वीक और इवन एवरी मंथ। यदि आप बहुत डीप रिसर्च करके कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर पाते हो विच आर ट्रेडिंग एट वेरी वेरी गुड वैल्यूएशन, तो आई थिंक ईयरली 2-3 अपॉर्चुनिटीज विल बी मोर देन इनफ टू क्रिएट अ फैंटास्टिक वेल्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड अगेन ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज है वो एसएमई प्लेटफॉर्म पे काफी अवेलेबल है। डेफिनेटली देयर आर 2 पॉकेट्स इन द एसएमई प्लेटफॉर्म। एक जो हो गया इसमें काफी यूफोरिया चल रहा है नए आईपीओ से, बट ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनीज है जिसमें काफी कम ट्रैक्शन है या काफी कम कवरेज है, बट यहाँ पर बिजनेस बहुत अच्छा है, तो ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट इट इज अ एग्जांपल टू एक्सप्लेन कि क्या अपॉर्चुनिटीज एसएमई प्लेटफॉर्म पे आ सकती है। तो लगभग 1-1.5 साल पहले देयर वाज अ कंपनी विच गॉट लिस्टेड बाय द नेम गार्गी करके। जब लिस्टिंग हुई थी या जब आईपीओ आया था तभी ये कंपनी का ओवरऑल मार्केट कैप सिर्फ 30 करोड़ का था एंड करंटली जो मार्केट कैप है विच इज मोर देन 600 करोड़। एंड अगेन ये जो कंपनी है उसका बिजनेस इज फैंटास्टिक, प्रमोटर्स आर वेरी वेरी क्लीन एंड एक अच्छे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में कंपनी चल रही है वेयर दे आर ग्रोइंग देयर रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय मोर देन 30 to 40% या इवन 50%। तो ऐसी काफी अपॉर्चुनिटीज हमें एसएमई प्लेटफॉर्म पे मिलती है
एंड ब्यूटी अबाउट इन्वेस्टिंग इन माइक्रो कैप इज यहाँ पर बेस इफेक्ट का हमें एक ह्यूज एडवांटेज मिल सकता है। आई विल एक्सप्लेन यू द बेस इफेक्ट इन वेरी सिंपलर टर्म्स। सपोज एक कोई माइक्रो या स्मॉल कैप कंपनी का आज का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 5 करोड़ का है। सो 5 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करके 20 करोड़ करना इज वेरी वेरी इजी कंपेयर टू 500 करोड़ टू 2000 करोड़। एक्चुअल में परसेंटेज ऑफ जो ग्रोथ है वो दोनों केसेस में सेम ही है, बट यहाँ पर ड्यू टू लोअर बेस इफेक्ट इट बिकम्स वेरी इजी टू ग्रो दैट प्रॉफिटेबिलिटी। एंड जो प्राइस टू अर्निंग होता है या जो पी होता है इट इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ द ग्रोथ। जैसे ही ग्रोथ आएगा वैसे पी का एक्सपांशन भी हो जाता है। यानी यू शुड आइडेंटिफाई एंड स्टिक टू दोज कंपनीज जहां पर एक ह्यूज अर्निंग का एक्सप्लोजन होने वाला है, एंड ड्यू टू दैट पी ऑल्सो गेट्स रिलेटेड। एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस माइक्रो कैप कंपनी इज दे आर नॉट मच लिंक विद द निफ्टी। वो कंपनी का एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाके कितना ग्रो होगा उसके ऊपर ही आपके जो रिटर्न है दैट विल गेट डिटरमाइंड। सो इसीलिए एवरी इन्वेस्टर शुड हैव द फोकस ओनली ऑन कि कंपनी का आगे जाके कितना तेजी से प्रॉफिट ग्रो हो सकता है, एंड उसके कंपैरिजन में आज क्या वैल्यूएशन से क्या आपको पीईजी लेस देन 1 या लेस देन 1.5 मिल रहा है, देन अगेन आई थिंक इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन सपोज एक्चुअल में वैसा एग्जीक्यूशन होता है आगे जाके। और ऐसा ही एक साइकिल 2018 में भी आया था स्मॉल कैप्स के रिलेटेड, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन 2018 साइकिल एंड करंट साइकिल इज 2018 में जो इंडेक्स का पी है, स्मॉल कैप इंडेक्स का पी, वो मोर देन 100 चला गया था, बिकॉज वो टाइम पे अर्निंग्स नहीं थी, इंडियन इकोनॉमी भी बहुत अच्छे फेज से नहीं जा रहा था। उसके कंपैरिजन में यदि आप करंटली देखोगे तो लगभग जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इट इज ट्रेडिंग एट अबाउट 30 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग, एंड एक्चुअली यहाँ पर ग्रोथ आ रही है इन इंडिविजुअल कंपनी। सो दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन 2018 एंड आज की जो कंडीशन है। एंड अगेन आई विल रीइटरेट दैट कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा निफ्टी को नहीं देखना चाहिए, बट आपके इंडिविजुअल पोर्टफोलियो को देखना चाहिए, वहां पर क्या वैल्यूएशंस है एंड क्या ग्रोथ आ सकती है आगे जाके, बिकॉज इंडिविजुअल कंपनीज विल डिटरमाइन आपके ओवरऑल रिटर्न्स आगे जाके क्या कर सकते हैं। निफ्टी इज जनरली एन इंडेक्स फॉर द बेंचमार्क। तो ऐसी जो माइक्रो कैप कंपनीज है वो हम अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं, हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को जाके मिलते हैं, हम एक्चुअल में चेक करते हैं कि ऑन ग्राउंड क्या प्रेजेंस है वो कंपनी का, कंपटीशन क्या है। इसको स्कटलबट कहा जाता है। इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट द स्कटलबट, आप फिलिप फिशर का कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट ये बुक जो है वो पढ़ सकते हो। इट्स एन एक्सीलेंट बुक फॉर एवरी इन्वेस्टर। तो ये स्कटलबट करने से एक्चुअल में समझ जाता है कि कंपनी के आगे जाके ग्रोथ क्या हो सकती है, एंड ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत भर भर के अवेलेबल है, and SME exchange is actually a godsend opportunity for the retail investors. Only thing is आप कितना मेहनत करते हो and can you identify such opportunities at very very early stage. And we do exactly same thing in our micro cap club. ऐसी जो opportunities है हम early stage पे identify करते हैं। बहुत सारे अलग अलग reports मैंने share किए club members के साथ। More than 30 management के interviews available है, which actually gives a very in-depth understanding about the individual businesses. इसके अलावा fundamental analysis का एक separate module है जहां पर आप सीख सकते हो how to read the balance sheet, cash flow statement या profit and loss statement, QIP documents को कैसे पढ़ना है, या इसके अलावा जो annual reports होते हैं या DRHPs होते हैं एंड ये सेक्शंस को कैसे पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस ये हमारे लर्निंग मॉड्यूल में अवेलेबल है जो आप देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे जो अलग अलग मेंटल मॉडल्स है इसके बारे में मैंने डिटेल यहाँ पर वीडियोस क्रिएट किए हैं विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प यू इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। बट माइक्रो कैप क्लब कोई एक एडवाइजरी या रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म नहीं है। इट इज एक्चुअली अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स एंड माइक्रो कैप क्लब गिव्स यू द टूल्स। वो टूल्स यूज करके आप आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो ले सकते हो। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो अगेन आई वांट टू रीइटरेट दैट कि आई एम वेरी मच बुलिश ऑन इंडिया। इंडिया के लिए नेक्स्ट 2 to 3 डिकेड्स विल बी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यहाँ पर बहुत इनएफिशिएंसीज है एंड लॉट्स ऑफ पुश हैज बीन कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रिटेल का पार्टिसिपेशन भी स्लोली यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। Only thing is that we have to keep valuation in check and we have to have a very long term horizon, because short term में यहाँ पर कुछ ऐसे जो corrections है 10-15% के निफ्टी में या 25 to 30% के स्मॉल कैप्स में यहाँ पर डेफिनेटली आ सकते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, बट यदि आप ऐसे करेक्शंस में एग्जिट हो जाओगे देन यू मे मिस अ वेरी लॉन्ग टर्म बुल मार्केट एंड वेल्थ क्रिएशन का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म का व्यू होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद द फोकस ऑन द करंट वैल्यूएशंस। तो
तो आपको ये डिटेल वीडियो ऑन द मार्केट्स कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियोस है वो देखते रहिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये जो वीडियोस है जरूर आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कर सकते हो। So let's meet 11 o'clock on next Saturday with the detailed understanding and analysis of one of the micro and small cap company.